देखो आज हम मौजूद हैं ओल्ड हैदरगंज भवानीगंज का वही इलाका है जहां हमने इससे पहले आपको दिखाया। सेम स्थिति है उस एरिया की भी और इस एरिया के भी। जिस हिसाब से गंदगी पड़ी है, कूड़ा करकट पड़ा है, नालियों का जो पानी है या मलबा है बाहर रोड तक के है। पूरी नालियाँ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी, कूड़ा आपको ऐसे ही मिलेगा और दूर तक अगर हम आपको दिखाएं सेम इसी स्थिति में है। यहाँ के जो स्थानीय लोगों से हैं वो ये हम लोग सुबह से पानी से ये धुलाई करते हैं तो ये आपको साफ लग रहा है। अरे बेटा सब धुलाई भी करो, लेकिन ऐसे लोग यहाँ रहते हैं कि तुरंत गंदगी फैला देंगे। मसाला खा के तुरंत सड़क पे फेंक देंगे। चाहे जितना हम साफ सुबह उठ के पूरी वो अपना दरवाजा पूरा साफ करते, धुलाई करते, पहले झाड़ू लगाते फिर धुलाई करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जहाँ मसाला खाया तुरंत फेर मसाला चलो एक तो खराब आदत है, खाकर तुरंत पीक कर देना। टाइम से नहीं आता, ये बताओ पहले कहाँ आता है? जमादार नहीं आता, एक दिन आएगा एक दिन आएगा नहीं, एक दिन आएगा एक दिन आएगा नहीं। वो सीटी वाला आता कि देखो कल आया आज आए नहीं। मोहल्ला बड़ा है तो गलियों गलियों में टाइम लगता है, हो सकता है शाम तक आए। नहीं आता बेटा, आता ही नहीं, आता ही नहीं। एक दिन कूड़ा उठाने 10 बजे तक आएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। उसके बाद चांस नहीं है कि आएगा ही कि नहीं आएगा। क्यों वो नहीं आंटी, जैसे कि पूरा मोहल्ला अगर हम देखें जिस हिसाब से स्थिति है, इतनी गांव से भी बदतर स्थिति। अब तो गांव में भी साफ सफाई रहती है, उस पर क्या कहेंगी? हम तो यही चाहते हैं कि मोहल्ला मेरा साफ रहे, सड़कों पे एकदम सफाई रहे। एक कागज भी मिले तो वो अपने डस्टबिन में डालें उठा के, उसके बाद सीटी वाला आए उसको दें, लेकिन सड़कों पे गंदगी ना हो। स्थानीय लोगों की दिक्कत है यहाँ, गलती है कि नहीं है? गलती बिल्कुल है गलती। एक चीज और है, अगर यहाँ पर वो डस्टबिन रखवा दिए जाए हर उसके कोने पे एक एक करके तो इतनी शायद गंदगी ना हो। हाँ ना हो, नालियों में भी कूड़ा ना जाए। अच्छा ये बताएं, आंगनवाड़ी की वर्कर्स आती हैं जो यहाँ पे मोहल्ला पूरा निरीक्षण करती हैं, जैसे लेडी प्रेग्नेंट है ये सारी चीजें? नहीं ऐसे ये कोई नहीं आता है। ये कोई नहीं आता? नहीं। बच्चों का जो छोटे बच्चे होते हैं टीकाकरण वो तो आते हैं, हाँ वो तो आते हैं। आप कह रही थी एक दिन आता एक दिन नहीं आता, तो मोहल्ले को साफ करना बहुत मुश्किल है, आप लोग खुद ही करते। इसको लेकर कभी शिकायत की पार्षद के पास, सभासद के पास? या नालियाँ इतनी भरी हुई हैं सुनता ही नहीं है, यहाँ का पार्षद नहीं सुनता। नालियाँ इतनी भरी हुई हैं कीचड़ से कि उनको साफ करना कौन करेगा साफ? उसको भाई उसको तो जमादार ही साफ करेगा, लेकिन जमादार पार्षद सुनता नहीं तो जमादार आएगा नहीं तो साफ कैसे होगा? पार्षद सुनता नहीं, जमादार आता है। पार्षद की सबसे ज्यादा देखिए, अगर इसका भी कहते कि अभी भी इसमें झाड़ू लगा दो तो वो कहेगा नहीं हम तो सरकारी है। हाँ मंदिर है अंदर, तो कभी लगाते ही नहीं है कि। अच्छा हम आपको मंदिर की भी स्थिति दिखाएंगे कि ये मंदिर है। और ये मंदिर एकदम बंजर के तरीके से पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं है। इस आस्था के नाम पर अगर हम बात करें जो साफ सफाई की जाती है यहाँ, अगर हम बात करें कुछ स्थानीय लोग ही अगर साफ कर लें, कूड़ा पड़ा हुआ है। निशब्द में मतलब निशब्द हूँ मैं, जहाँ आप अपनी आस्था का दीपक जला रहे हैं, जहाँ आप अपनी मन्नतों के लिए पूजा पाठ कर रहे हो, वहाँ पर आप इस तरीके से गंदगी, इस तरीके से माहौल बना रखा। और ये स्थानीय लोगों की हमें लग रहा है कि ये स्थानीय लोग थोड़ा बहुत साफ करते हैं कि? हाँ बस स्थानीय लोग साफ करते हैं यहाँ जो है, यही लोग सब साफ करती हैं। अच्छा पूजा पाठ करने आती तभी आप साफ करती हैं? क्यों? और क्या, जब सब पूरा मोहल्ला जितनी लेडीसें हैं सब सफाई करती हैं मंदिर का। और उधर से देखो खिड़की टूटी आई है, आपको खिड़की दिखाएं। हड्डी गुड्डी सब डालते हैं। अच्छा मतलब कि नॉनवेज भी पड़ता है? बगल में मकान है पूरी खिड़की, चलो हम खिड़की सामने खड़े हो जाए, देखिए सामने सब खिड़की सामने की तोड़ दी, ईंटें सब हटा दिए, माँ से गंदगी डालते, देखिए गंदगी पड़ी कि नहीं। इसको लेकर कभी पार्षद के पास गई कि मंदिर तो साफ करे? गए, एक नहीं 50 लोग गए। नहीं दिया है तुम लोगों ने, इधर से वोट नहीं मिला। अच्छा पूरे अगर हम बात करें, पार्षद की बड़ी शिकायत रहती, वोट नहीं मिला। हाँ, जब वोट नहीं मिला तो बने कैसे? हाँ यही बता रहे हैं कि जब मैं बूथ अध्यक्ष हूँ तब ये हाल है हम लोग। कौन है? मैं बूथ अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ भवानीगंज वार्ड से हूँ। अच्छा बूथ अध्यक्ष रहे हैं आप? अब भी हैं जी।
अब देख लीजिए क्या समस्या है। आप हाँ, खुद ही- वही बता रहे हैं कि जो है करके जरूर जा रही हैं, सुनवाई फिर भी नहीं होगी। अच्छा नहीं होगी। अगर अरे कोई- हमारी पूरी अगर हम अपनी बात पूरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पहुंचेगी भी। नहीं, अगर उठाओ, मान पूरा लो ये कोई सब भोजन मंदे हैं। करता है और उसके अगर लिए लिखाने जाइए तो वो लिखता नहीं, जो कहता है मैं लिखूंगा नहीं जो है। अच्छा, रीता गुप्ता पार्षद है। रीता राय, हाँ तरह एक ही पार्षद जो है काफी मोहल्लों की बनाई जाती है। पीपल के पत्ते पड़े थे, बच्चों ने जला दिया, अब टंकी जल गई, बेचारे सामने वाले ने लगवाई है टंकी। ये बबलू तिवारी उन्होंने लगवाई है टंकी। यानी कि स्थानीय सबसे ज्यादा भी स्थानीय पार्षद की चीज बहुत में भी ज्यादा- कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि आस्था के नाम पर अगर हम टंकी जल जाती, तार जल जाता, कुछ भी हो जाए, बेचारे यही लोग करते हैं। यानी कि स्थानीय लोग खुद ही अपना, अगर हम बात करें जो एक पार्षद का काम होता है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। आप देख लो, सामने आपके सामने पड़ा हुआ है। मंदिर के अंदर की स्थिति अगर आप देखें कि किस तरीके, रोड की बात ही अलग है। और क्या, जब कि हम आप मंदिर के अंदर की स्थिति देख रही है। अगर हम आगे चलेंगे ऑब्वियस सी बात है, और रोड की जो स्थिति होगी वो जी बिल्कुल आप ही के साथ चल रहे हैं हम भी। हाँ बिल्कुल हाँ चलिए आप। बह रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा। हमने अभी तक के जितना मोहल्ला देखा, दोनों मोहल्ले की अगर हम बात करें तो आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा मोहल्ले में हैं। या हम बात करें शहर में भी आवारा कुत्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम बात करें जो स्थानीय लोग होते हैं या स्थानीय बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ता है। उनको कभी काट लेते हैं या कभी उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, या वो कहीं जा रहे हो या अच्छा इधर भी कूड़ा है। जी हम सब तरफ देखेंगे, हम यहीं पर ही हैं। हम पूरी गली स्थानीय लोग ही कह रहे हैं, जैसे कि एक महिला बता रही बार कि पूरी गली बंद हो जाती है। वाकई मतलब खुद ही कूड़ा फेंक रखा, सांस लेना एकदम दूभर हो गया। आप सांस नहीं ले सकते हैं आप। अच्छा ये आलोक ठेकेदार हैं। अच्छा ये इतना मलबा, इतना कूड़ा, ये सब इस घर का है, इस घर का सब इस घर का है। स्थानीय लोग डाल रहे हैं। वो बैठे हैं लोग, आइए बात कर। और जैसा कि हमने बताया कि स्थानीय लोग कुत्तों से भी परेशान हैं। किस तरीके से कुत्ते जो हैं पूरी तरीके से एक पूरे मोहल्ले पे हावी हो चुके हैं। आवारा कुत्ते हैं, ये हानि भी पहुंचा सकते हो। जिस हिसाब से अभी ये लड़ रहे थे, जिस हिसाब से डर का माहौल स्थानीय लोगों में बना कि किसी ना किसी को काट सकते हैं। इनके घर की 100 एप्लीकेशन गई हैं। अच्छा आप ही ने सुनवाई नहीं हुई है इनसे। करी, चाहे जो चीज के लिए करी, कोई सुनवाई नहीं। ये वो अलग है। नाली से जैसे मलबा निकालने को बोलो, उसकी भी सुनवाई नहीं। अच्छा और एक चबूतरा इस तरह, एक नाली बंद है, वो कभी कभी जब इसमें समरसेबिल चलता है तो उसका पानी निकल के पूरे सड़क पे आ जाता है। यहाँ गटर जो हैं सब नाली में खुले हैं, तो इतनी बदबू आती है। कोई सीवर लाइन नहीं खुल रही है, तो फायदा क्या था? आज से 25-30 साल पहले अटल जी ने डलवा दिया था, अब वो सब चौक पड़ी है, कोई सीवर लाइनें नहीं खोली जा रही। जी ने डलवा दिया था। अब योगी जी तो 10 साल से हैं, तो वो तो नाली सारे कहीं नाली में खुलवा दो, ऊपर है नाली में खोल देंगे, खाई कर गया। तो लोग मानते नहीं हैं, चाहे जितना कहो कि ना डालो, लोग मानते नहीं हैं। कूड़ा स्थानीय लोगों की भी गलती है, साथ ही साथ अगर हम देखेंगे क्योंकि पूरा चलो हाँ आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुत्तों का आतंक ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लगातार। वो मैडम बिल्कुल सुनवाई नहीं होती है, बहुत प्रेशर डालने पर ही मतलब यहाँ सफाई का वो किया जाता है। चलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो हर कहीं अब अंकल कह रहे थे पैसा, हाँ 50 रुपये मंथली पड़ता है। कूड़े घर का लिया जाता है, और सड़क का कूड़ा वो लोग नहीं लेते, वो दूसरा आता है। अगर उसके ठेले पे एक पैकेट भी हम डाल देंगे तो वो चिल्लाने लगता, नहीं लेता, चलो कोई बात नहीं। और बाकी प्लेस यहाँ सफाई के तो नाली में कभी झाड़ू नहीं लगती है, और सिर्फ ऊपर का कूड़ा उठ जाता है। और अगर सभा कंप्लेन करने जाओ तो वो कोई सुनवाई नहीं। सीवर लाइन का क्या मसला है, क्या है, सब बहता रहता है, कोई सभासद तो रत्ती भर नहीं सुनाया जाता यानी है। कि अगर हम बात करें ये मोहल्ला 2 टुकड़ियों में है। हाँ ऐसा ही एरिया उनके में सब में आता है, लेकिन मतलब वहाँ जाने पर सुनवाई नहीं होती है।
अच्छा, मोहल्ला जो है 2 टुकड़ियों में बंट चुका ये देखिए पिछले साल 5 साल पहले सड़क मेंटेन हुआ था, उसके बाद सड़क की हालत आपने गली की देख ली। गाड़ी नहीं निकल सकती। बच्चे हम लोग गिर जाते हैं पैदल चलने में। अच्छा, निजी अस्पताल आसपास कोई? टूड़ियागंज है गवर्नमेंट। कौन सा? टूड़ियागंज। टूड़ियागंज। अच्छा, ये आंगनवाड़ी की वर्कर्स आती हैं, कर्मचारी यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती हैं सरकारी? नहीं आती है। नहीं आती। नहीं। टीकाकरण बच्चों का करना या कोई भी चीज़? जिनका मालूम है, जिनको इनकी डिलीवरी है, जिनको पता आंगनवाड़ी इधर कहीं है पीछे, हमें मालूम नहीं है, लेकिन जिनके नॉलेज में है वो है। बाकी आंगनवाड़ी की काफ़ी आशा बहू वगैरह होता है, हम लोगों के नॉलेज में नहीं है। हम लोग खुद चाहते हैं, हम लोग मिडिल क्लास के हैं थोड़ा सा, उससे फैमिली, तो हम भी चाहते हैं कुछ सुविधाएं मिले। कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ भी दावे नहीं। तो बड़े बड़े करती है कि सारे मोहल्ले में कल्पकाया कर दी गई है, अगर कल्पकाया को पलट कर बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। लाया गया है तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ना, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बताने की ज़रूरत ही नहीं है जो एरिया है। और अगर हम पूरा एरिया दिखाएं तो सिर्फ सेम स्थिति में है। हम अभी जिस वार्ड में PKTD यानी कि जन समस्या कर रहे थे, हमें मौके की ही तलाश थी। अगर हम मौका हम चाहे वो मिला भी हमें मौका। हमें पूर्व पार्षद यानी कि संतोष राय मिले और उनकी वाइफ इस समय रीता राय प्रेजेंट में पार्षद हैं, यहाँ की वो प्रतिनिधि हैं प्रेजेंट पार्षद की। हम इनसे जानेंगे क्योंकि जिस तरीके से मोहल्ले वाले या हमें वार्ड वाले बता रहे हैं कि पार्षद नहीं सुनते हैं या काफ़ी मोहल्लों में समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम अगर हमने जनता का भी मुद्दा सुना, अब हम इनसे सुनते हैं कि जो चीज़ें जनता बता रही है असली है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सवाल पहला तो ये है कि जनता ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा गंदगी, कोई सुनता नहीं है हमारी। नहीं, ये गलत बात है। मैं आपको बता दूं कि नगर निगम द्वारा हकबंदी बनाई गई है और हकबंदी पे प्रत्येक हकबंदी पे कर्मचारी नियुक्त है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक आध दिन ना आया हो, तो आपके जैसा आपने कहा है कि मैं उसको दिखवा लूँगा। अगर कर्मचारी नहीं आए तो मैं संबंधित अधिकारी से कंप्लेन करूँगा कि उस कर्मचारी को टाइट किया जाए। और सफाई हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। हम लोग को भी अगर कभी कंप्लेन मिलती है तो मैं मौके पे खुद भी जाता हूँ, नगर निगम के सुपरवाइज़र भी जाते हैं। हो सकता है कि किसी वजह से गलती हुई हो तो मैं उसको दिखवा के उसको सफाई कराऊंगा और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका प्रयास करूंगा। दोबारा ऐसी गलती ना, हम इसका प्रयास करें। अगर हम बात करें पानी की समस्या, 5-6 सालों से लोग बता रहे, स्थानीय लोग बता रहे कि पानी की बहुत किल्लत हो जाती है, रात के 12-12 बजे तक पानी आता, मतलब कि ऐसी समस्याएं, बहुत ज़्यादा गंदा पानी, बदबूदार पानी आता। उसको लेकर अभी तक के आपने कितना काम करा दिया, कितनी चीज़ें, कितने इलाके बाकी हैं अभी? देखिए, मैं इस समय अगर तो आप तत्काल आ गए तो मेरे पास लेटर वर्तमान में नहीं है। मैंने माननीय नगर आयुक्त जी को दे रखा है, माननीय महापौर को दे रखा है कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, और अभी मिलेगा तो मैं आपको हो सकता है लेटर दिखा भी दूं। मैंने 2 ट्यूबवेल, मिनी ट्यूबवेल लगाने के लिए सरकार से कहा है और उसके लिए बाकायदा पत्राचार किया है। कुछ जगह पानी की लाइन नहीं है, वहाँ पे पानी पहुँचना ज़रूरी है और इसीलिए मैंने समरसेबिल भी लगा रखे थे, लेकिन गर्मी आ गई, कुछ समरसेबिल जो है इस समय ध्वस्त हो गए हैं, उनको रिबोर कराना है। अभी आपके आने से 20 मिनट पहले मेरी नगर निगम के जलकल के एक्शन अनिल कुमार से बात हुई है। उन्होंने कहा जैसे ही बजट का सदन हो जाएगा, हमारे यहाँ सदन होता है, सदन होने के बाद बजट आते ही मैं दोनों ट्यूबवेल और जितने भी रिबोर खराब पड़े हैं उनको रिबोर कराऊंगा ताकि पानी की समस्या खत्म हो जाए। पानी की समस्या हो गई, ये तो होगी गंदगी की समस्या। अगर और आगे हम चाहे, जैसे जनता बताती जा रही थी, एक समस्या ये है कि सीवर लाइन बहुत ज़्यादा चौक है, वो नालियों में ही वो सीवर लाइन डाल रखे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना, ये भवानीगंज वार्ड जो है पहली बार भारतीय जनता पार्टी में 2017 में मैंने चुनाव लड़के जीता। ये पूर्व की सरकारों का फेलियर है, पूर्व के पार्षदों का फेलियर है और यहाँ के जनता के लोग भी जागरूक नहीं थे। जैसा कि मैं बहुत चीज़ें चैनल पे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आप नहीं, कुछ के लोगों ने काम नहीं किया और लोगों ने जो ठेकेदारी की, उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, बनी हुई सड़कों को बना के दिखाते थे। आज वो जो बयान देते फिर रहे हैं वो खुद ही इस नगर निगम के ठेकेदार थे, उन्हीं के द्वारा भवानीगंज की सड़कें बनाई गई। मुझे तो ये भी पता चला कि वो सिर्फ कागजों पे सड़क बनाते हैं। पहली बार आप अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं आपको मौके पर सड़क भी दिखा दूंगा, मौके के काम भी दिखा दूंगा। मैं उसी पैसे से मैं सड़क को पूरे वार्ड को बना रहा हूँ, वही पैसा पूर्व की सरकारों में आता था जो कोई काम नहीं नजर आ रहा है। तो आरोप वो लोग लगाएं जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, जिन्होंने खुद इस भवानीगंज को लूटा है, वो कृपया आरोप ना लगाएं। उनके आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब भारतीय जनता पार्टी में योगी जी की सरकार है, हमारे यहाँ बाकायदा टेंडर होता है, बाकायदा उसकी फोटो लगती है, काम के बीच में लगती है, काम के बाद में लगती है, तब उस संबंधित ठेकेदार का भुगतान होता है। तो ये आरोप निराधार है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। आरोप को खंडित कर रहे हैं, जैसा कि स्थानीय लोगों ने कहा, वो पार्षद, यहाँ के पूर्व पार्षद के प्रतिनिधि भी इस आरोपों को खंडित करें। एक भवानीगंज ये था, एक भवानीगंज वो है जो हमने किया है उससे कुछ दिनों पहले।
वहाँ की जो स्थिति है हमने आपको दिखाई, जिस हिसाब से वहाँ पे नाले जो हैं वो पूरे चौक हैं, बाहर उसका मलबा है, उस पर जाल बिछा रखा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। रोडों पर मेहंदीगंज के भी पार्षद, पूर्व पार्षद और जो वर्तमान पार्षद है वो भी इन्हीं की वाइफ है। हम इसको भी लेकर जानेंगे क्योंकि वहाँ पे जो स्थिति अभी भी है, अगर हम आपको दिखाएं, जाल डाल रखा, वहाँ के भी यही कह रहे हैं कि कुछ सुनता नहीं है, कोई नगर निगम हो या हमने इतने नोटिस डाली, पोर्टल पे भी डाला, कोई नहीं सुन रहा। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग निराधार लगा रहे हैं। 1 महीने से मैंने उस पर बाकायदा पानी को निकालने के लिए मोटर लगा रखी थी, जिसका रिकॉर्ड है नगर निगम के पास, क्योंकि रमज़ान और ईद दोनों था, और उसमें सफाई बाकायदा नगर निगम की TMX मशीन के द्वारा हो रहा है। अभी मैं आपको मौके के फोटोग्राफ GPS वाले दे दूंगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी के विरोध में हैं, वो कुछ समाज के व्यक्तिगत कुछ दूसरे तरीके के लोग हैं, उनकी बात ही इस तरीके की है। आपने जिनसे बयान लिया, हो सकता है वो पक्ष में ना हो, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे ऐसे आम जनता से लिया है। हम ना किसी स्पेसिफिक के पास गए, ना हम मोहल्ले में गए, हमने बात की, हमने शो किया, तब उस दौरान जो लोग हमें मिले वहाँ पे जो सब्जी लगाते हैं या जो कहीं पढ़ाते हैं या जो इस घर में रहते हैं, यहाँ तक कि हमने स्थानीय महिलाओं से तक के भी वो ऐसा कहें। मैं आपको बता दूं कि वो नाला जो है साल में एक बार टेंडर होकर साफ होता है, उसके बाद नगर निगम, फिर मैंने कहा नगर निगम के पास रिकॉर्ड है, जब वो नाला साफ हुआ उसकी GPS की फोटोएं हैं, आप उनको देख सकती। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, ये नाले पे जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा, मैंने अतिक्रमण हटाने के लिए दे रखा है और नाले को ढकने के लिए भी दे रखा है, जो कि अप्रैल के आखिरी में या मई के पहले बजट में काम शुरू हो जाएगा। मेरा बाकायदा लेटर भी गया है। रही नाले को भरने की बात, तो आप स्वयं समझदार हैं, आप पत्रकार हैं, आप देखिए कि नाला यही लोग भरते हैं, और नाले की गंदगी जो जब वो स्वयं भर रहे हैं तो उसको तो उनको खुद अवेयर होना चाहिए कि नाला हम क्यों भर रहे हैं। कूड़ा लेने वाला आता है, सड़क साफ करने वाले सरकार ने लगा रखे हैं, तो फिर आप नाले में अपना कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं? आवारा कुत्ते और आवारा पशु बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी हम शूट कर रहे थे और जैसा कि देखा ऑन शूट बहुत ज़्यादा कुत्ते आक्रोश हो गए, या हम कहें हावी होने की कोशिश की। आवारा कुत्तों के बारे में बता दूं, मैं क्योंकि वकील भी हूँ, हाई कोर्ट की रूलिंग है कि कुत्ते को जहाँ से आप उठाएंगे उसको वहीं बदिया करके वहीं छोड़ना है। मैंने डॉक्टर अरविंद राव और जो इनके इस समय वर्मा जी चार्ज हैं, मैंने उनको भी पहले कई बार कुत्ते पकड़वाए हैं। अगर जनता मेरे पास आती है, मुझे बताती है, या मेरे भ्रमण के, माननीय पार्षद जी के भ्रमण के दौरान बताती है, देखिए लिखित में देना पड़ेगा। यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, हम लोग कहते हैं लिखित में दीजिए, क्योंकि लिखित में रिकॉर्ड रहता है, वो लिखित में कुछ नहीं देना चाहते। और आप स्वयं सोचिए कि इतना बड़ा वार्ड है, बुलाकी अड्डे से लेकर चौक तक का वार्ड है, क्या एक पार्षद के लिए ये हो सकता है कि वो दिन भर पूरे वार्ड में टहलता रहे? नहीं संभव है। और आपने कहा एक दिन में संभव नहीं, मतलब महीने में 3-4 बार वक्त निकाला जाता है? नहीं, मैं हर सैटरडे संडे में, क्योंकि मेरी छुट्टी रहती है, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है, उस दिन मैं स्वयं जाता हूँ, और बाकी दिनों में पार्षद जी कार्यालय भी देखती हैं, और पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं 6 तारीख से 14 तारीख तक, तो हम दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। भाजपा से जुड़े हैं तो हमें भाजपा का भी काम करना है, पार्षद के साथ हमें, जनता के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी का भी काम करना है। अब सरकार उनकी, आप सरकार के तरफ से तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार का काम करेंगे ही करेंगे। अब जो आम जनता है हम उस पर बात कर रहे हैं, अभी हम पार्टी पर नहीं जा रहे, हम आम जनता पर बात करें, हम उस पर। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमको पार्टी के साथ, जनता के साथ पार्टी का भी काम करना है। मैं चैनल पे आपसे कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं करता हूँ दिनचर्या जो हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लोगों ने कहा कि पार्षद जी नहीं मिलती हैं, अगर पार्षद जी की ड्यूटी किसी बूथ पे लगी है तो उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी नहीं सुनती कि आप बूथ पे नहीं जाएंगे आप काम नहीं करेंगे। आप चाहेंगे तो मैं उसका भी पत्रक आपको चैनल पूरा दिखा दूंगा रिकॉर्ड में। भारतीय जनता पार्टी के कब सब काम रिकॉर्डेड होते हैं, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, ना कोई भ्रष्टाचार करते हैं, ना कोई बेईमानी है, ना कोई लूट है। हम आपको सबूत के साथ दे सकते हैं, जो भी आप सबूत मांगेंगी, सारे सबूत है, सारा रिकॉर्ड है नगर निगम में जो काम होता है। और कुछ लोग होते हैं, उसको आप अन्यथा मत लीजिए, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि पहले वो अपने आप को साफ सुथरा रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की नहीं, हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपनी गली मोहल्ले को साफ रखें। आपके सबसे बगल में, हैदरगंज के बगल में मेरा कार्यालय है, अगर वो लोग आके नहीं बता सकते तो फिर मैं क्या कहूँ, बताइए आप। क्या लगता है, जैसे कि हमसे लोग बता रहे हैं, आपसे क्यों नहीं बताते, या पार्षद जी जो प्रेजेंट टाइम में उनसे क्यों नहीं बातचीत हो पाती? ऐसा होता है, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष भी लोग होते हैं, विपक्ष भी होते हैं। यहाँ समाजवादी के लोग भी रहते हैं,
पार्टी के लोग रहते हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं और निर्दलीय लोग भी रहते हैं। हो सकता है भाई सबके काम करना संभव नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग उटपटांग काम लेकर आते हैं, 40 साल पुराना डेथ सर्टिफिकेट लेकर आते हैं लिखने के लिए, और आपको पता है कि बिना सबूत के अगर आप लिखेंगे तो उसकी जिम्मेदारी पार्षद की होगी, ये कानून है। उसी बात पर नाराज हो जाते हैं क्योंकि हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। जो सही होगा, जो नियम में होगा वही करेंगे, अन्यथा गलत काम नहीं करेंगे। आपने मोहल्ले में जैसे कि हेल्थ कैंप लगवाने की कभी कोशिश की, या जैसे कि रोजगार मेला हो गया, क्योंकि युवा इस तरफ का लखनऊ का पढ़ा लिखा है थोड़ा सा। मैं आपको बताना चाहूँगा, लखनऊ के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के जो छोटे पुत्र हैं नीरज सिंह जी, उनका रोजगार मेला हर साल लगता है, और कम से कम मैं अपने वार्ड के 150 लोगों को ले जाकर मैंने रोजगार दिलाया है। अगर आप उसकी डिटेल चाहेंगे तो मैं वो भी आपको दे दूंगा। रही कैंप की बात, अभी आँख का कैंप लगने वाला है 2-4 दिन में। हम लोग ने जब कोविड आया तो कोविड में मैं बीमार पड़ गया, मेरे घर के सारे लोग बीमार पड़ गए, आप जनता की सेवा करने में ही। ऐसा नहीं है अगर मैं दोबारा पार्षद हूँ तो अगर मैं काम नहीं करता तो जनता मुझे दोबारा कुर्सी नहीं देती। और हमने कोविड के भी कैंप लगाए, हमने बूस्टर कैंप लगाए, हमने राशन कार्ड के कैंप लगाए, हम पेंशन के कैंप लगाते हैं। बस ये है कि हो सकता है कुछ लोग जिनको लाभ ना मिला हो वो इस तरीके की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास रजिस्टर बना है, मैं आपको एक एक चीज़ का रिकॉर्ड दे दूंगा कि मैंने अपने 7 साल के कार्यकाल में हमने या हमारी पत्नी ने कौन कौन से सरकार के काम किए, आपको मैं सारा रिकॉर्ड दे दूंगा। सारे रिकॉर्ड देने को पूर्व पार्षद और पार्षद के प्रतिनिधि तैयार है। हालांकि हमने दोनों पक्षों को सुना, और आप हमें अब ये बताएं कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि जनता जो है अपनी ही समस्या बता दे। पार्षद जो जिन्होंने जितना काम किया, जहाँ तक अभी तक काम करते आ रहे, वो अपने काम गिना रहे। उन्होंने यहाँ तक के सत्ता पक्ष ने ये कहना है कि विपक्ष, कुछ विपक्षी भी हैं जो इस सारे कामों को विफल करने में सारी देर। पार्षद के प्रतिनिधि हैं वो कागज़ पर दिखा रहा है कि हम जो है सारी चीज़ें जो लिखित में शिकायतें दी जा रही, जो नगर निगम में शिकायतें दी जा रही, वो भी कह रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे तक कोई नहीं चल कर आया अभी तक के। देखिए ऐसा है ना कि हमारा कार्यालय रोज़ खुलता है, मैं या मेरी पत्नी जिसके पास समय होता है वो 11 बजे से बैठ के 1 बजे तक हम लोग बैठते हैं। उसके बाद हमारे प्रतिनिधि जो रहते हैं और भी हम लोग ने लड़के रख रखे हैं ताकि काम किसी जनता का बाधित ना हो। और आपको मैं दिखा रहा था कि देखिए मैंने सीवर के लिए भी कंप्लेन कर रखी है कि वार्ड में सीवर लाइन डाला जाए, कूड़े की गाड़ियाँ बढ़ाई जाए, सब चीज़ का लेटर है बाकायदा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो वर्बली हो। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग नहीं आ सकते हो किसी भी माध्यम से लिखित में अपनी शिकायत दे दें, ताकि मैं प्रत्येक काम प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है तो मुझे भी मजबूरी है, मुझे लिखित में लेटर देना पड़ता है। अगर आप मेरे कार्यालय पर आएँगे और अपनी कंप्लेन करेंगे तो निश्चित मानिए कि 24 घंटे के अंदर आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हो जाएगी। 24 घंटे। अच्छा, जगह जगह डस्टबिन रखवाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि रखे ही नहीं है, हमने अपने पैसों से रखे हैं। नहीं, ये गलत बात है। मैंने आपको बताया कि नगर निगम में डस्टबिन लगाए गए थे, कुछ लोगों ने उसको जला दिया क्योंकि उनका कहना था कि हमारे घर के आगे क्यों लगाया। तो अब मजबूरी है, डस्टबिन तो किसी के घर के आगे लगेगा ही लगेगा, ऐसा संभव नहीं है कि हम उसको कहीं एकदम सड़क पे लगा दें। तो डस्टबिन भी लगा था, लोगों ने जला दिया, इसलिए फिर दोबारा उसको हम लोग ने नहीं लगाया क्योंकि वो प्लास्टिक थे और उससे कूड़ा वायु प्रदूषण हो रहा था, तो फिर उसको हटाना पड़ा हमें। आप निश्चित मानिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ लोगों की बात हो सकता है वो कह रहे हो, लेकिन आप सोचिए कि सबसे पास में मैंने सड़क पे कार्यालय बनाया है। मेरा वार्ड बुलाकी अड्डे से शुरू होकर चौक पे ख़त्म होता है। परिसीमन में वार्ड 2 गुना हो गया है और समस्याएं हैं, पुराना लखनऊ समस्याएं हैं, लेकिन धीमे धीमे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमको बजट मिलेगा वो सड़कें भी बनेंगी, सफाई में भी हम लगातार बढ़ रहे हैं। कर्मचारी कुछ कम हैं जिसके लिए भी मैंने लिखित में दिया है, कर्मचारी मिल जाएंगे तो जहाँ कमी है वहाँ हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, एक तौर पे ये भी देखा जाता है कि पुराना लखनऊ बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में आता जा रहा है। अगर हम महानगर देखें, इंदिरा नगर देखें, गोमती नगर देखें, वो सारा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है, मगर यहाँ क्यों नहीं और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? देखिए, मैं आपकी बात से बहुत आपकी बात को जोड़ता हुआ कहता हूं कि आपने जो बात कही मेरे दिल को छूने वाली बात कही। हम लोग जब सदन में जब जाते हैं, जो अभी हमारा 12 तारीख को सदन होगा, मैं चाहूँगा आपसे निवेदन करूँगा कि आप उस सदन को जरूर कवर करिए। देखिए, जो पार्षद कहता, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ बात को, जितने भी लखनऊ के पार्षद हैं वो इसी बात की लड़ाई करते हैं कि पार्षदों के अधिकार तो दीजिए। अधिकार आपने कुछ दिए नहीं है, काम जनता को पूरा चाहिए। अगर हमारे अधिकार नहीं होंगे, हम किसी कर्मचारी को नहीं डांट सकते हैं। अब हमारे वार्ड में जो महिला कर्मचारी है वो काम ही नहीं करती, चली जाती हैं। मैंने लिखित में नगर निगम के अधिकारियों को दे रखा है, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं आकृष्ट होता, वो हटाने नहीं चाहते उनको। तो आखिर हम लोग क्या करें? और जो रिटायर होता है उसकी जगह कर्मचारी नहीं मिलते। आप चाहेंगे तो मैं उसके भी फाइल दिखा दूंगा, 6 लोग रिटायर हो चुके, आज तक आदमी नहीं मिले। बजट का रोना रोया जाता है, हमारे नगर आयुक्त जी बजट का रोना रोते रहते हैं कि बजट नहीं है, बजट आएगा। तो अगर बजट नहीं देंगे आप तो हम लोग कहाँ से काम कराएंगे? बजट नहीं देंगे। अगर हम बात करें, सरकार काफ़ी ज़्यादा नगर निगम की तरफ से हर साल बजट पास किया जाता है, उसके बाद भी बजट का रोना है, इस तरह पार्षदों का कहना है।
नहीं वो पीने वाला पानी कैसा है? कल बहुत गंदा पानी आया था। एक नंबर पानी बता रहे हैं। आंटी आप बताइए। जो स्वीपर है हमारे यहाँ सही आता है, रोज कूड़ा उठाता है। मेरा स्वीपर? अरे यहाँ कम जो इधर इस वार्ड का है, हाँ। वो आता है डेली, कूड़ा उठाता है, सफाई करता है, बढ़िया स्वीपर है वो। अच्छा, बढ़िया स्वीपर है। अच्छा, शिकायत कोई नहीं, मेहनती आदमी है वो, सफाई बात हम स्वीपर के कर ही नहीं रहे, हम गंदगी की बात कर रहे हैं। जो समस्याएं एक हैं, बात बताइए, जैसे स्वीपर साफ करके गया सुबह, उसके बाद आप कूड़ा फेंक दें तो इसके लिए स्वीपर क्या करेगा? स्वीपर करेगा ही क्या? स्वीपर की तो जिम्मेदारी खत्म। अब आप लोगों की जिम्मेदारी शुरू कि आप लोग मत फेंके, आप अपना कूड़ा अपनी पॉलीथीन में अपने डस्टबिन में डालें और सुबह फेंके। 9 बजे साफ कर गया, उसके बाद 10 बजे आप फिर कूड़ा जैसे स्वीपर उठा लेगा। अब आपने कूड़ा किसी ने फेंक दिया, उसके लिए स्वीपर की गलती। स्वीपर बहुत मेहनती काम। हम स्वीपर को कह भी नहीं, हम तो स्थानीय लोग, हम पार्षद के बात कर रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इस गली में आ तो रहा उठाने रोज कूड़ा। अच्छा, अगर हम बात करें, आप कह रहे स्वीपर बड़ा अच्छा, चले स्वीपर बड़ा अच्छा है। ये जो स्वीपर नगर निगम की तरफ से यहाँ लगाया गया, उस स्वीपर ने भी एक स्वीपर हायर कर रखा है। हायर कर रखा है? हाँ, उसके नीचे भी एक कर्मचारी है जो ये पूरा मोहल्ला साफ करता, स्थानीय लोग कह रहे हैं। हाँ। जो एक और आती हैं अब, लेकिन देखिए काम। जी जी बिल्कुल चल रहे हैं जी। अब वो हायर कर रखा है या कुछ कर रखा है, काम तो हो रहा है। अच्छा, काम होने से मतलब है ना। हाँ। कोई भी काम करे, हाँ। हमारा मतलब काम हमारी गली में नाली में झाड़ू लगा रहा है, सही साफ कर रहा है, नाली में झाड़ू लगा रहा है, काम सही। नालियाँ भरी हुई है मलबे से, वो झाड़ू लगा रहा है इनके हिसाब से। हाँ, कूड़ा उठा लेता है, लेकिन झाड़ू वो थोड़ी ना लगाता है। वो जगह जगह पन्नी की जो उड़ उड़ के नाली में जाती हैं वो उठा लेता। देखो अब जिसके जगह नीटा भरे हैं, और ये सीवर लाइनें जो हैं इसमें खुली हैं, वो सब सीवर में। तो ये सीवर सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कुत्ते इतने आतंक मचाते हैं, इनको हटवाना चाहिए कि नहीं हटवाना चाहिए? सारी शिकायतें हैं नहीं, पार्षद की वाली शिकायतें हैं कि नहीं? कुत्ते तो बहुत हैं। कुत्तों अभी ये देखे, कुत्ते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। कुत्ते तो बहुत हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखे। इनकी शिकायतें हम लोग फोन पर अक्सर डालते रहते हैं। अब जैसे ये देखिए, तुम भैया पंकज जरा आगे जाओ तो हम आगे बात। हाँ 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 दादी, जैसे कि ये नाली यहाँ अंदर यहाँ से बंद है। वो जमादार हमको बताता है कि जैसे इसमें लकड़ी चलाओ तो इसमें कुछ फंसा है, ईंटा इतना फंसा है जो फंटी अंदर नहीं जाती है। तो और वो नाली उधर से आ रही है। वो सीवर, वो जब समरसेबिल चलाते हैं, तेज पानी जब आता है तो इन चबूतरों के नीचे से निकल के पानी पूरी सड़क पर फैलता है, मेरे दरवाजे पर भर जाता है। अच्छा, आपके दरवाजे पर? हाँ, हम बार बार उसको, अब मेरे फ़ोन देखो, फ़ोन में देखो कितने, अभी परसों नरसों उनसे बात हुई जो राजाजीपुरम में रहते हैं। हमने उनसे कहा था मंडे को आना, देखना भैया यहाँ कितनी गंदगी हम लोगों का। यानी कि कोई सुनवाई नहीं है? कहीं कोई सुनवाई नहीं। पानी कैसा आता दादी? पानी कल बहुत गंदा आया था, इतनी टाइम। हाँ। अरे कितने बजे पानी आता है? कोई टाइम वाइम है? नहीं, पानी सही टाइम आता है। 3 बार आता है पानी, यानी अरे 24 घंटे में 4 बार आता है। देखो सुबह 6-5 बजे आ जाता है, 9 बजे तक रहता है, फिर 12 बजे आ गया पानी तो 3 बजे तक रहता है। कभी कभी पानी की समस्या बिल्कुल कोई नहीं है, कोई नहीं है। गंदा पानी खाली एक समस्या है, गंदा पानी, वरना पानी भी टाइम पर आता है सारी। हाँ दादी, हाँ, कभी कभी गंदा पानी आता है। यानी पानी से खोजे, बस साफ सफाई, शिकायत नहीं, कोई ज्यादा बंद कर दो तो जब साफ आएगा तो भर लेंगे, तो वो नहीं। लेकिन पहले कभी बहुत ज़्यादा गंदा था जब हम लोगों ने वो एक्वागार्ड लगवा लिया था। सब साफ है। एक्वागार्ड के बाद दादी करी साफ है। मतलब कि जो समस्याएं हैं, हम आगे इस गली में चलेंगे। गंदगी की समस्या, यानी कि जल निगम से भी खुश हैं लोग, बिजली से भी खुश हैं, सड़क, और अगर हम बात करें जो, हाँ ड्रम रखवा दो। दादी जो है परेशान हो गई हैं अपनी दिक्कत बता के, समस्या, और पोर्टल पे शिकायत करने के बाद भी इसके बाद ये हालत है। परेशान है, लेकिन आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं। अच्छा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नहीं आना चाह पा रहे, अकेले जैसे चाह रहे आ जाए, वो नहीं आ पाते। हालत ये सब है सड़कों की। चैम्बर देखिए चल के आप, आपको दिखा में सब बाईपास है सब। अब हम लोग, हाँ हम लोग क्या करें? हम कंप्लेन करो। ये देखिए सब ये हालत ऐसी है। ये सब ऐसा होना चाहिए। सरकार जब है तो उसको देखेगी क्या खराबी है, क्या परेशानी लोगों की, वो पूरी नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो परेशानियां हैं, जो समस्या
डिमांडियां हैं वो नहीं पूरी हो वो रही। पूरी नहीं हो रही है। बाकी जो आवारा कुत्ते मतलब कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, शहर भर में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देखिए ये हालत है चैम्बरों की, ये देख रही हैं ये कब सब। से ऐसा ही है? अरे ये बरसों से ऐसा ही पड़ा है, वहाँ जाके शिकायत करो तो हाँ बस हम क्या करें। ये देखिए हाल। मेरा कि हमने अभी तक के 2 मोहल्ले किए, ये दूसरा मोहल्ला है हमारा, दूसरे मोहल्ले में अभी तक के सिर्फ 2 डस्टबिन हमें दिखी हैं। ये तो हम लोग ने रखवाई हैं आप लोग ने? जी, अपने पैसों से, यानी कि कूड़ा ना फैले। ना फैले। और जब कुत्ते इतने हैं उसको ना घुस घुस के निकाल लेते हैं। कुत्ता तो बड़ा आजिज है यहाँ के स्थानीय इस लोग। कदर की परेशानी है, इस कदर परेशानी कि हालत सड़कों की खुद ही पड़ी है। भाई आदमी ने सभासद बना है तो उसको आना चाहिए, मोहल्ले में नहीं आना चाहिए रक्षण करने हैं कि भैया क्या परेशानी है आप लोग की, लाइए सही करें, सड़कें ये सही होने वाली हैं। देखिए आप खुद देख लीजिए। वाकई मतलब कि जो चीज़ें हैं यहाँ के इस मोहल्ले की, अगर हम बात करें जैसे कि लोग बता रहे हैं कि पार्षद सभासद कोई नहीं सुनता, हमने पोर्टल पे भी शिकायत की, कोई नहीं सुन रहा। हम यहाँ तक के 100 एप्लीकेशन लोग कह रहे, 100 एप्लीकेशन हमने जमा करी, एक घर से तमाम एप्लीकेशन गई, तब भी लोग नहीं सुनवाई है। तो वो भी नहीं कोई आता है। अच्छा। कि हाँ मतलब कोई आवे, हमारे इतना बड़ा पोता उसके काट लिया, हमारे बड़े भैया उनके काट लिया। यानी आतंक फैला हुआ है कुत्तों का लगातार लखनऊ से। हाँ, मतलब कि कुत्ते बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। हैदरगंज की अगर हम बात करें, सिर्फ हैदरगंज में इतने कुत्ते हैं कि आप एक गली से दूसरी गली ईजिली जा नहीं सकते। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। तब तक के बने शी न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, लखनऊ।